अब ये बताओ, इतना काम करके किसी विधायक का जा घेर में पानी पियाऊं का मैं? तो देखिए, सम्मान तो आपको पूरा मिल रहा होगा सरकार में। अजी सम्मान की तो बहुत दूर की बात है, ये तो वैसे भी नहीं जीने दे रहे। क्यों नहीं? तो जो युवा आज हिंदूवाद की बात करते हैं, अगर आपको हिंदूवाद की बात करनी है तो अपने बलबूते करे, किसी के भरोसे बना करियो, क्योंकि कोई बीजेपी, कोई पार्टी का नेता आपको बचाने के लिए नहीं आने का। आपके घर के ही आपका मुकदमा झेल लेंगे और आपके घर के ही आपकी पैरवाई करेंगे। कि जिन लोगों ने पहले बसपा में मड़ाई खाई और फिर समाजवादी की सरकार आएगी, समाजवादी में मड़ाई खाई, उसके बाद ये बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी में मड़ाई खाने का काम कर रहे हैं। कल को समाजवादी की सरकार आ जाएगी, ये समाजवादी में चले जाएंगे, हम फिर वहीं के वहीं झुके तू। फिर धीरे 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 कोई ऐसी शक्ति आई कि इन लोगों को, देखो विकास त्यागी जी का जो संघर्ष है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। गजराज राणा जी का जो संघर्ष है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये दोनों ही नहीं, 50 जने हैं ऐसे जिन्होंने संघर्ष किया, जेल गए, लेकिन आज बैकफुट पर कर दिया गया, बैकफुट पे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो मात्र 14 से 15 वर्ष की आयु में हिंदुत्व के लिए निकल पड़ते हैं, एक जज्बे के साथ, एक पूरे एक उमंग के साथ। 14-15 साल की आयु में वो गौवंश की रक्षा के लिए आंदोलन में बैठते हैं, धरना प्रदर्शन में बैठते हैं और वहां से ही वो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद 2012 के बाद आते आते वो युवक हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन जाता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका एक अलग नाम होता है और जिसके सर पर लखनऊ से भी नाम रखा जाता है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ गुज्जर, मेरकपुर इनका गांव है, और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते लड़ते 18 मुकदमे झेल रहे हैं। यूपी के टॉप 10 का जो एक कार्रवाई होती है उसमें भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारे साथ हम बात करेंगे कि अपनी ही सरकार से वो खिन क्यों नजर आ रहे हैं, क्या वजह है, क्या आखिरकार सरकार की ओर से या संगठन की ओर से इनकी अनदेखी की गई, क्यों की गई। इन बातों पर आज हम इनसे ही जवाब लेंगे। तो सबसे पहले तो वरिष्ठ गुज्जर को राम राम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी। सब ठीक है? हाँ जी, बढ़िया जी। वरिष्ठ जी, कब से आपने राजनीतिक जीवन में प्रयास मतलब शुरुआत की थी? कितने साल के आप थे उस समय? लगभग 2000 और शायद 1999 में हमने पहला धरना प्रदर्शन किया था, और उसमें देवबंद से ही भाई गजराज राणा, भाई विकास त्यागी, कुलदीप सैनी और लगभग 50 ऐसे जो लगभग मेरे से 10 साल बड़े थे, मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, इनके साथ जो है मैंने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। कितनी आयु रही होगी आपकी उस समय? उस टाइम लगभग, फोटो है मेरे पास, आप देखोगे भी तो लगभग 12 या 14 साल ही होगी। 14 साल लास्ट है बस। 14 साल की आयु में आप जी कूद जाते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते थे उस समय? उस टाइम शायद मैं हाई स्कूल भी मैंने नहीं की थी, और 8वीं 9वीं में शायद मैं था जिस टाइम संघ के लोग आए थे हमारे गांव में, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। शाखाओं में जाते थे आप? जी, संघ की शाखाओं में जाते थे? हाँ जी, मैं कई बार गया हूँ, संघ की मीटिंग में भी उस टाइम बहुत जाता था। और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि सहारनपुर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है काफी परेशानी है जी जी हिंदू समाज के लिए। जी जी। तो हिंदू समाज के लिए मैंने काम करना शुरू किया, और ये धीरे धीरे कारवां जब चला तो 2008 और 9 में इसने एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया। 2008-9 में मेरे याद है, मैं उस समय एक बड़े राष्ट्रीय पेपर में काम करता था। जब आपने पुतला जलाया था उसके बाद फिर बड़ा एक कहीं ना कहीं प्रदेश का माहौल गर्मा गया था, क्योंकि 2008-9 की बात करें तो शायद बसपा की सरकार थी उस समय। उस टाइम बसपा की सरकार थी और मुझ पे आरोप लगे थे पुतले जलाने के, और बहुत बड़ी कार्रवाई जो है हुई। संयुक्त राज्य विशेष शक्ति अधिनियम जो मेरे पे लगा था, वो लगभग शायद मेरा पहला मुकदमा था। और उसके बाद उस समय उम्र कितनी होगी आपकी?
उस टाइम थी शायद मेरी लगभग 19 साल के करीब, 18-19 साल के तो करीब। 19 साल की उम्र में एक मुकदमा लगता है राज्य सरकार की ओर से, तो आप जेल गए थे उस समय? उस टाइम में जेल तो नहीं गया, क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। और लेकिन बाद में वो मुकदमा जो है, जी। जब आगे कार्रवाई हुई तो गुंडा एक्ट में वो सम्मिलित कर दिया गया। बात करें वरिष्ठ जी, आज आप खिन क्यों नजर आ रहे हैं सरकार से? 2017 से प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है जी। और 2014 से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो देखिए, सम्मान तो आपको पूरा मिल रहा होगा सरकार में। अजी सम्मान की तो बहुत दूर की बात है, ये तो वैसे भी नहीं जीने दे रहे। क्यों नहीं जीने दे रहे? देखो, जब इतने मुकदमे हैं तो पुलिस वालों का भी आना जाना लगा ही रहता है। एक तो उनका जो लोकल पुलिस है उनका भी बर्ताव अच्छा नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2009 से मैं शुरू करूंगा, और 2009 से लेके 18 तक ये मुकदमे सारे लगे। आज मुझे पीड़ा इस बात की है कि जिन लोगों ने पहले बसपा में मलाई खाई, और फिर समाजवादी की सरकार आएगी, समाजवादी में मलाई खाई, उसके बाद ये बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी में मलाई खाने का काम कर रहे हैं। कल को समाजवादी की सरकार आ जाएगी, ये समाजवादी में चले जाएंगे, हम फिर वहीं के वहीं चुके। तू सबसे बड़ा सोचने का एक विषय है। दूसरी बात यह है, बौखला में बिल्कुल नहीं रहा। अगर मैं बौखलाता तो 8 साल हो गए सरकार को, जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को 7-8 साल हो गए। अगर मैं किसी चीज से बौखला हूं तो मैं पहले ही बौखला जाता। लेकिन एक पीड़ा है, और ये पीड़ा मेरी नहीं है, मेरे उन तमाम साथियों की है जिन्होंने आंदोलन किए। अब एक बात बताओ, इतना बड़ा काम किया, पहली बात तो ये होगी हमें अपना वकील खुद ही बनना पड़ रहा है, हम अपनी जो ये कहानी है ये खुद ही बतानी पड़ रही है। कागज से लेकर आए वरिष्ठ जी आपको? जी जी। जो आप कागज लेकर आए थे जी, ये जो पूरे लेटर हैं, हाँ जी, क्या है? इनके पीछे क्या मामला है? क्या इनके पीछे सत्यता देखिए है? ऐसा है, मैंने अगर मैं बात करूं, ये शायद मुकदमा पर 17/7/2013, जी ये तारीख याद होगी आपको? जी जी, ये तारीख याद है। ये इस तारीख को 17/7/2013 की अगर बात करें, ये बड़ा एक की जाए तो उस समय के जो नेता थे जी, वो आज कहाँ है साले? देखो क्या होता है, अपनी बात मैं करता हूं भाई साहब। जी जी। अब ये बताओ, इतना काम करके किसी विधायक का जा घेर में पानी पियाऊं क्या मैं? बताओ आप ही, या जितने भी हम 50 जने हैं। ऐसी बात क्यों कह रहे हो? क्या वजह है इसके? मतलब क्योंकि राजनीति इस चीज की चल गई। कैसी? मतलब राजनीति में ऐसा दौर आया अब जा कि जो चापलूसी कर रहा है और जो चमचागिरी कर रहा है उसे ही आगे बढ़ाया जा रहा। और जो हमारे जैसे हैं और जो मेरे और साथी है, मैं अकेला नहीं हूं, देवबंद क्षेत्र में 50 लड़कों के नाम में उंगलियों पर गिनवा दूंगा जिन्होंने संघर्ष किया है, और ये संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं बात करूं 2013 की, 17 जुलाई थी। उस समय हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत की कॉल की थी और देवबंद में एक बड़ी महापंचायत उस समय आयोजित हुई थी। उसके ही 15 दिन बाद मुजफ्फरनगर में 7 सितंबर 2013 को एक बड़ा दंगा होता है और उस दंगे में काफी सैकड़ों लोगों की भी जान गई थी। और उसकी जो शुरुआत बताई जाती है कि जो शुरुआत देवबंद से ही हुई थी, महापंचायत के बाद वो पूरा मामला फैलता है। यानी कि कहा जाए कि जो बीजेपी की फसल को लहराने का जो काम किया गया था उस पंचायत के माध्यम से किया गया था। और 2013 के बाद 14 में बीजेपी केंद्र में भारी बहुमत से कहीं ना कहीं वापसी करती है और अपना वनवास खत्म कर सत्ता पर काबिज होती है। उसके बाद जो कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वरिष्ठ गुज्जर मेरे पास बैठे हैं, पुराने हैं, इनका आरोप है कि ऐसे लोगों को जो उस समय पार्टी का माहौल बनाने वाले थे और काम करने वाले लोग थे, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है और उनको अब पूछा नहीं जाता है। यही आपका कहना जी, यही कहना है। तो वरिष्ठ जी, आपने एक अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे जी, वो एक बात कहा करते थे जी, कि अक्सर मकान बनाने वाले लोग, जी, अक्सर कर मकान बनाने वाले लोग जी, मकान में नहीं रहते हैं, मकान में रहता है मालिक। जी, तो उनकी सेंटेंस में आपने सब कुछ समझ लिया होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और देखिए,
ये जो मामला है, ये जो कागज है, ये मुझे इसलिए लाने पड़े कि मैंने पिछली बार एक इंटरव्यू दे दिया, तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट आए कि ये तो झूठ बोल रहा है। अरे भाई, मैं इसलिए लाया कि जो तुम अब ये इसे देखकर सच तो मान सके। नहीं तो आपने किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता से बात की? अब कहा जाता है कि भाई वरिष्ठ गुर्जर तो भीम आर्मी में चले गए, वरिष्ठ देखिए, गुर्जर तो चंद्रशेखर के काफी करीब हो गए हैं, तो इसके पीछे मतलब भीम आर्मी से जुड़ने का आपका मिशन क्या रहा? क्यों गए आप भीम आर्मी? मैं बताता हूँ आपको प्रशांत जी, 2022 से मैं पत्रकारिता भी कर रहा हूँ, और जब पत्रकारिता करता है तो एक पत्रकार होने के नाते सबसे मिलना जुलना भी पड़ता है। जी जी ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद से मेरी एक दो मुलाकात हुई है, लेकिन वो एक पत्रकार के माध्यम से हुई है, ना कि किसी राजनीति के माध्यम से। तो ये तो आरोप बिल्कुल गलत है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जितने भी ये बीजेपी के नेता हैं, देखो सबको तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जसवंत सैनी जी है, वे मेरा बहुत सम्मान करते हैं। राजपाल सिंह जुड्डा है, वे मेरा बहुत सम्मान करते हैं। कि मैं सबको ये हाथ लाठी का हैक लूं, वो भी गलत है। और ना मैं किसी जातिवाद में पड़ता। मानवीर सिंह पुंडीर थे उस टाइम जिलाध्यक्ष, मैं आज भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके हाथ में वो पावर नहीं है सैनी जी के। इसके हाथ में पावर है? अब ये तो मुझे नहीं पता लग रहा, अगर जिसके सैनी जी के हाथ में पावर होती तो ये मेरे मुकदमे अब लोग कुछ ना कुछ इनमें सहयोग मिलता। मुख्यमंत्री जी से तो लेटर लिखा होगा आपने, उनको बताया होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा? कई बार मैंने जो है मुख्यमंत्री जी को लेटर भेज दिया है कि जो मेरे पे झूठे मुकदमे लगे हैं मैं वापिस कराई जाए। प्रदेश सरकार के मंत्री हैं अपने राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी हैं जी। आप उनसे मिले कभी? उनके सामने आपने कहा कि भाई माननीय मंत्री जी इस तरीके से की बात हुई है जी। और मैं अपनी बात कम से कम मेरी मदद की जाए सरकार के लिए, भाई मैंने हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है। जी। बाप मिले कभी? मंत्री जी से मिले आपने? देखिए, मंत्री जी से तो मेरी मुलाकात, देखो मैं सच बोलना चाहिए और सच बोलना ही हमारा धर्म है, कभी इस मुद्दे पर बात नहीं हुई मुकदमे वाले। और जहां तक मंत्री जी की बात है, मैं उनके काम में कुछ हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मंत्री जी को लगभग मैं 2016 से ही जानता हूं, क्योंकि मैं 1999 से काम कर रहा हूं, और मैंने मंत्री जी का जो नाम है वो 2015-16 में ही सुना है। ठीक है जी। मैं आए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, काम काज कर रहे हैं, उनके जो काम काज है उनमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। नहीं, जैसे उस समय आंदोलन चाहिए तो आंदोलन में तो मंत्री जी रहे होंगे, सक्रिय निभाई होगी भूमिका। जहां तक मेरी याददाश्त है, 1999 2002 से लेकर और ये जो आंदोलन चले हैं 2017 तक, इसमें मैंने कभी मंत्री जी को नहीं देखा। हाँ जी। चलो अब तो देख रहे हैं। हाँ, अब देख रहे हैं, और उनका काम भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। अच्छा। और बात करें तो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं पुराने कार्यकर्ता हैं जी। तो उनको जोड़ने के लिए या उनको एक सामूहिक तरीके से एक मंच पर लाने के लिए, जैसे अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जी। या अन्य जो संगठन के बड़े लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं भूपेंद्र चौधरी जी, संगठन मंत्री धर्मपाल जी बैठे हैं, तो उन लोगों से आपको मिलना चाहिए कि भाई हमारी कम से कम हम लोग ने बताना चाहिए कि हमारी हमने ऐसा काम किया। देखिए, जानते सब है, जो लोग देख रहे हैं ना, मैं सबको पता है एक वरिष्ठ गुर्जर के संघर्ष का, और अकेला वरिष्ठ गुर्जर ही नहीं, जितने भी या टीम थी हमारी, सबको पता है, जो देख रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। मेरा आज भी याद है कि 2012-13 की बात करूं, जब भी महापंचायत हुई थी तो उस समय जो बजरंग दल के नेता किन लोग नेताओं के साथ रहे थे जेल? उस टाइम 3 लोगों पर लगी थी, संगीत सोम, सुरेश राणा और वीरेंद्र सिंह गुर्जर, और उन्हें सम्मानित भी किया गया था उस टाइम आगरा रैली में प्रधानमंत्री जी द्वारा। लेकिन फिर धीरे 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 कोई ऐसी शक्ति आई कि इन लोगों को, देखो विकास त्यागी जी का जो संघर्ष है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, गजराज राणा जी का जो संघर्ष है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और ये दोनों ही नहीं, 50 जने हैं ऐसे जिन्होंने संघर्ष किया, जेल गए, लेकिन आज बैकफुट पर कर दिया गया, बैकफुट पे। वो कह रहे थे कि आप राम के सहारे जो जीत कर आए, वो क्या मामला था? देखिए, राम में हमारी आस्था है और सभी की आस्था है, भगवान राम और भगवान राम की आस्था को मानते हुए ही हमारी बीजेपी में भी आस्था है, सच तो यह है। लेकिन
अब जो है कुछ लोग रावण बन के आ चुके हैं, रावण प्रवृत्ति के, और में माहौल को खराब करना चाहते हैं। आपका कहना है कि राम की पार्टी में रावण? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, कैसे? और माहौल भी खराब कर रहे हैं। कैसे? आप देख रहे होंगे, गलत सलत बयान को भी देख रहे होंगे। क्या वरिष्ठ गुर्जर ने कभी गलत बयान दिया? काम तो हमने भी किया ना, लेकिन हमने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। तो वरिष्ठ जी, जिस तरीके की आपने बताई, अब अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम तो ये होगा जी हम्म, कि जितने भी अपने साथी है उनको सबको एकजुट किया जाएगा जिन्होंने संघर्ष किया है, और 2027 के चुनाव से पहले पहले इन सभी लोगों को इकट्ठा करके, और 2027 के चुनाव में कोई सख्त फैसला हमें लेना पड़ेगा, और खास करके देवबंद क्षेत्र में, क्योंकि देवबंद से ही सबसे ज्यादा ये फैला था हमारा। जो आपने देखा होगा, जो 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हुआ वो देवबंद से शुरू हुआ। कुल मुकदमे कितने हैं वरिष्ठ गुज्जर पे? देखिए, मुकदमे तो काफी है, लेकिन लगभग जो कितने? हिंदू समाज के लिए मैंने काम किया, 2 दर्जन से ज्यादा ही मुकदमे निकल जाएंगे। 24? नहीं, 1 दर्जन मुकदमे। 1 दर्जन? हाँ, 12? 12 से ऊपर 14 भी हो सकते हैं, 17-18 भी हो सकते हैं। अभी मैंने देखा नहीं, क्योंकि तारीखें रोज रहती है, तो 1 दर्जन मान के चलो। तो वरिष्ठ जी, आपने सपा का शासन भी देखा, बसपा का भी देखा, भाजपा का भी देख रहे हैं जी, आपको शासन किस सरकार का अच्छा लगता है? देखिए, शासन जो है बसपा का भी अच्छा रहा, सपा का थोड़ा परेशानी ज्यादा आई, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है ज्यादा अटकी तार दी थी। और जो बीजेपी का शासन है वो फिर भी ठीक चल रहा है थोड़ा। देखो, अगर लोकल तरीके से देखें तो किसान थोड़ा परेशान है, वैसे शासन ठीक चल रहा है। शासन ठीक चल रहा है? हाँ जी। तो क्या अपना मैसेज आप यहाँ से संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री, प्रदेश के सभी संगठन से जुड़े लोगों को आप यहाँ से क्या मैसेज आप देना चाहिए? देखिए, मैं 2 मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, और एक जो हमारे युवा बच्चे हैं जो हिंदूवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों से बचे जो पहले बसपा में थे, फिर समाजवादी में चले गए, फिर बीजेपी में आ गए, और बीजेपी जाएगी, समाजवादी आएगी तो वे समाजवादी में चले जाएंगे। उन लोगों की पहचान आप लोगों को करनी चाहिए। ये तो मैं जो बड़े नेता है उन्हें कहना चाहता हूं। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, जो युवा आज हिंदूवाद की बात करते हैं, अगर आपको हिंदूवाद की बात करनी है तो अपने बलबूते करे, किसी के भरोसे बना करियो, क्योंकि कोई बीजेपी, कोई पार्टी का नेता आपको बचाने के लिए नहीं आने का। आपके घर के ही आपका मुकदमा झेल लेंगे, और आपके घर के ही आपकी पैरवाई करेंगे। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। तो वरिष्ठ जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। और आज दशहरा पर्व है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही ये थे हमारे साथ वरिष्ठ गुज्जर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका संघर्ष रहा। 17 से 18 मुकदमे इन्होंने पार्टी के कार्यकाल, जो समय 2013 के कार्यक्रम थे उसमें झेले हैं। उसके बाद साइडलाइन कर दिए गए। ऐसे ही वरिष्ठ जैसे बताए जाते हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। क्यों किया गया है वो तो पार्टी, संगठन और नेतृत्व जानेगा। लेकिन किसी ने कहा है, अटल जी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कवि रहे हैं हमारे, वो कहा करते थे कि अक्सर कर मकान बनाने वाले मकान में रहते नहीं हैं, उसमें मालिक रहते हैं। तो अब बनाने वाले कौन थे और मालिक कौन है वो आपको शायद पता होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय हिंद, जय भारत।